वो है द राइट काइंड ऑफ फेथ। कि हम सब कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें विश्वास है कि परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, हमें विश्वास है कि वो मेरे साथ है, हमें विश्वास है कि वो मुझे थामे रखेगा। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ भी आती रहती है और हमारे जो फेथ होते हैं वो हिलते हैं। तो जब हमारे फेथ हिलते हैं तो हमें क्या करना है? राइट काइंड ऑफ फेथ, सही फेथ को हमें अपने जीवन के लिए लगाना पड़ता है, सही लोगों के बीच में बैठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जो सुनते हैं वो हमारे दिल में चला जाता है। हम दुनिया की सुनते हैं तो दुनिया के हो जाते हैं और दुनिया के अनुसार फेथ लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी बात है, हर कल्चर में, हर जगह पे अलग अलग लोगों का तरीका है जीने का, है ना। लेकिन हम कैसा जीना जीते हैं? हम प्रभु के जो बातें लिखी हैं उनको पढ़ते हैं, समझते हैं और उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग हम जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें प्रभु मुझे सुनाता है और जो बातें मैं प्रभु से सुनती हूँ वो क्या है? वो हमें परमेश्वर के जैसा विश्वास देते हैं। कैसा फेथ देते हैं? परमेश्वर के जैसा। आमीन। लेकिन अगर हम आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तब हमारा जो जीवन होता है वो बदलता है। और जो परमेश्वर का धर्मी का मतलब जो सही चाल चलने वाला है, उसके लिए क्या कोई चीज़ की कमी हो सकती है? जो व्यक्ति प्रभु की निगाह में सही चल रहा है वो अल्टीमेटली क्या किया जाएगा? ब्लेस ही किया जाएगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में सही चल रहा है उसके बच्चे क्या छोड़े जाएंगे? देखो, उसके लिए तो लाइफ है ही गुड। बाइबल में लिखा है उसके बच्चे भी नहीं छोड़े जाते हैं। वो मांगते नहीं हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, उन्हें मांगना नहीं पड़ता है। उसमें लिखा है क्या जो धर्मी है उसके बच्चे भीख मांगते हैं? नहीं, ये बात लिखी हुई है कि उसके बच्चे त्यागे नहीं जाते हैं। तो जो परमेश्वर है वो क्या है? ब्लेस करने के लिए तैयार खड़ा है। किनके बच्चों को? जो परमेश्वर में सही चाल चलते हैं। तो आज हम लोग क्या सुनेंगे? हम सुनेंगे कि हम सही चाल चले ताकि हम भी ब्लेस हों और हमारे घर वाले भी ब्लेस हों, हमारे बच्चे भी ब्लेस हों। ठीक है मैम? तो अगर हम लूक 13 कोई हमारे लिए पढ़ देगा, लूका 13:3, लूका 13:3 पढ़िए कोई जन। अमरीनी पढ़ दे। जी मैं निकाल रही हूँ। हाँ, लूका 3, हाँ 13। 13:3। मैं तुमसे कहता हूँ कि निश्चिंतल कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। अब देखो हमारे लिए क्या ज़रूरी है ना? राइट काइंड ऑफ फेथ। हम लोग आज हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं? हमने थोड़ी देर पहले प्रार्थना करी कि प्रभु हमारा सिर से लेके पैर तक हमें आप अभिषिक्त करो, अनॉइंट करो। हमारे लिए कोसा है किसी ने, वो हट जाए। बट इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है? राइट काइंड ऑफ फेथ, सही विश्वास की ज़रूरत होती है। तो सही विश्वास कैसे आएगा? दुनिया गलतियां करती है, वो तौबा नहीं करती है। बट हम क्या करते हैं प्रभु में? हम कहते हैं कि यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ये गलती हुई थी, मैंने ये गुस्सा कर दिया था, मैंने ये फिजूल की बात करी थी, मैंने ये उस व्यक्ति के बारे में गलत कह दिया था, मैंने आपकी ये बात नहीं मानी थी, है ना। तो हमें करना क्या है? अपनी गलतियों को पहचानना है ना, और परमेश्वर से कहना कि मैं इनको अपने जीवन में फिर से नहीं आने दूंगी और मैं क्या करूंगी? परमेश्वर में आगे बढ़ूंगी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करूंगी, है ना। तो हमने क्या किया? माफ़ी मांगी,
जाने अनजाने जो गलतियां हुई। इसीलिए जब हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं स्टार्टिंग में, एवरी डे फर्स्ट प्रेयर इज व्हाट, फॉरगिव मी। हम सो के उठे हैं अभी और हम क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझसे जाने अनजाने में जो गलतियां हो जाती, कोई बैलेंस ना रह जाए, वो मुझे वो तकलीफ़ ना दे, मेरे जीवन में बीमारी ना दे, वो बात जो मैं पाप कर देती हूँ, गलतियाँ कर देती हूँ, वो मेरे लिए रुकावट ना बने। थोड़ी गलती, थोड़ा पहाड़, थोड़ी रुकावट, धीरे धीरे वो क्या हुई, बढ़ती जाएगी। तो हम उसको क्या करते हैं, अपने जीवन में बढ़ने नहीं देते हैं। आमीन। दूसरा है कि हमें इस बात का विश्वास करना चाहिए। किस बात का? पहला कुरिन्थियों 15, पहला कुरिन्थियों, आमरे नहीं पढ़ सकती है, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। और मैं क्या विश्वास करूं? मैंने माफ़ी मांग ली, अब और मैं क्या करूं? तो पहला कुरिन्थियों, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब में मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबें मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। ठीक है ना। तो हमने क्या बात को समझा कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मरे और मेरे लिए ही जिंदा हुए हैं। तो मेरे लिए है क्या? वो तमाम गलतियाँ, वो तमाम वंश से, खून से चले आए श्राप, वो तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ख़ानदान से जो हमें मिली हैं बीमारियाँ या तकलीफ़ें, उन तमाम चीज़ों के लिए उसने क्या किया, मेरे कारण, कि अब मैं ना भुगतूं, उसने क्या किया, खुद भुगत लिया। वो मेरे लिए मरा और मेरे लिए ही जी उठा, ताकि मैं जीऊं, ताकि मुझे ज़िंदगी मिले, एक नई ज़िंदगी मिले। आमीन। तो जब हम अपना विश्वास क्या लगाते हैं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तू मरा, तूने मेरे लिए सारे दुख सहे, ताकि मैं पाप से आई बिकम होली, मैं पवित्र बन जाऊं, है ना, मैं पाक हो जाऊं। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो मर करके जो जी उठा है, उसने हमारी अदला बदली कर दी। क्रूस पर क्या किया, ये बात भी हमें आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए और जाननी चाहिए कि क्रूस पर उसने हमारे लिए हर वो समस्या हमारी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे वो अशांति हो, चाहे परिवारों का परेशानी में रहना हो, चाहे वो हमारे पड़ोसियों का हम पर अपमान करना हो, उसने अपमान, बेइज्जती सहन करी, वो बेइज्जत किया गया, वो मारा गया, वो बेइज्जत हुआ, उसके कपड़ों से उसे शार कर दिया गया, शर्मसार हो गया। यीशु मसीह किसके लिए हुआ, हमारे लिए, ताकि हम ढके जाएं, ताकि हम पवित्र बनाए जाएं, ताकि हम नया जीवन पाएं, नरक की ताकतों का हम पर कोई हक ना रहे। इसलिए उसने क्रूस पर हमारे लिए मरा और फिर मुर्दों में से जी उठा। तब हमने जब विश्वास किया, तो जो राइट काइंड ऑफ फेथ कहाँ से आता है, सही विश्वास कहाँ से आता है, ये जानने से, विश्वास करने से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ वो नबी है, लेकिन मानते नहीं हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, मानते नहीं हैं कि वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। तो जब वो मानते ही नहीं हैं, जब वो विश्वास करते ही नहीं हैं, तो यीशु मसीह ने जो चंगाई, जो प्रॉस्पेरिटी, जो फ्रीडम, आज़ादी हमें दे दी है, वो क्या उन तक पहुंच सकती है? वो सुकून क्या उन तक पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि जो यीशु ने दिया है वो तो तभी मिलेगा जब हम यीशु को मानेंगे। आमीन। तो हमारा विश्वास क्या है कि यीशु मसीह आप मेरी उन तमाम परेशानियों को क्रूस पर मेरे लिए हटा गए, है ना। तो जब हम इस बात को समझते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ कम्युनियन लेते हैं, है ना। तब हम उसके प्याले से पीते हैं और उसके शरीर की रोटी को तोड़ के खाते हैं।
तब हम जानते हैं कि उसने कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो। और तब हम इस बात को याद रखते हैं कि वो मेरे लिए मरा था, वो मेरे लिए जी भी उठा, और उसकी रोटी खाने से हम चंगे हुए। और उसने अपना लहू बहा करके, इस लहू के द्वारा हमें क्या किया? हमें नया जीवन दिया, हमें शैतान के फंदे से छुड़ा लिया। तो राइट काइंड ऑफ फेथ में क्या है? हमें ये विश्वास करना है कि थैंक यू जीसस, यू डाइड फॉर मी, तुम मेरे लिए मरे। थैंक यू जीसस, आप फिर मेरे लिए जिंदा हो गए ताकि मैं जीवन पाऊँ। इसलिए मैं हर बीमारी को जो मेरे शरीर में कहीं भी बैठ रही हो, मैं उसको यीशु के नाम से झिड़क देती हूँ, कमांड करती हूँ, गेट आउट ऑफ हियर। मेरा शरीर छोड़ के जाए, मेरे घर से जाए यीशु के नाम पर। मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा को छोड़ती हूँ, उसके आनंद से भरती हूँ, क्योंकि मैंने नया जीवन पा लिया है। इसलिए मेरे जीवन में जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मेरी बेइज्जती नहीं होगी। जहाँ मैं काम करती हूँ, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि राइट काइंड ऑफ फेथ, सही विश्वास क्या है? विश्वास करना कि यीशु मेरे लिए मारा गया और फिर वो जी उठा ताकि मैं जीवन पाऊँ। उसने क्रूस पर मेरे लिए सम्मान दिया, खुद बेइज्जत हुआ, तो उसने वो पिता से अलग हो गया ताकि हम पिता से, स्वर्ग से जोड़ दिए जाएं। इसीलिए हमारा नाम जिंदगी की किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि हम स्वर्ग से जोड़े जा चुके हैं। हमारा कनेक्शन कहाँ हो गया है? स्वर्ग में। जब स्वर्गीय ताकतों में हम हैं, हम परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ आकाश में बिठा दिए गए हैं, तो फिर हम शैतान को अपने जीवन में काम नहीं करने देंगे। तो ये हमारी फाइट होती है। लिखा हुआ है मत्ती में कि जब तक हम हिंसक नहीं बनेंगे, यानी कि हम लड़ने वाले नहीं बनेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में भीतर नहीं जा सकते हैं। हमें जाना है परमेश्वर के राज्य में। जो परमेश्वर का राज्य है, उसमें प्रवेश हम कैसे करें, उसमें हम एंटर कैसे हों, उसमें हम दाखिल कैसे हों? जब तक कि हम उन दुष्ट आत्माओं से ना कह दे कि गेट आउट ऑफ माई वे इन द नेम ऑफ जीसस। और ये तभी होगा जब हमारा विश्वास जो है वो कहाँ हो? यीशु पर हो। हमारा विश्वास कहाँ हो? हमें अपनी हर गलती के लिए माफ़ी मांगनी है, ताकि कोई भी गलती मेरे लिए रुकावट ना बने, है ना। जब रेस होती है, बच्चे रेस करते हैं, तो वहाँ पर है कि रुकावट के लिए वो लोग हर्डल्स डालते हैं, बीच बीच में कुछ रख देते हैं ताकि बच्चे टाइम लें और जीतने के लिए। तो ऐसी हमारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? हर्डल रेस बन जाती है, हमें पहुँचने नहीं देती हैं जो मेरा मेन मकसद है, जहाँ परमेश्वर में ले जाना चाहता है। तो जो हमारा बिलीव है वो क्या करता है? यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दे दिए और वो जी उठा है। इसलिए शैतान, तू हार गया है और मेरे जीवन से ये तकलीफ अभी और इसी वक्त चली जाएगी। आमीन। फिर नंबर 3 आता है, अगर हम रोमियो 10:9 पढ़ें। कोई जन पढ़े रोमियो 10:9। हाँ। कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। देखा, हमें कैसे मिलेगी? अगर हम बिलीव करें और डाउट ना करें और कन्फर्स करें, तो हम उद्धार पाएंगे, है ना। हम साल्वेशन हमको कब मिलेगा? यशायाह में लिखा है कि जो साल्वेशन है वो एक कुआं है ना, और हमें हर दिन कुएं में से पानी निकालना पड़ता है ना। जिनके घर में कुआं होता है, नल नहीं होता है, उन्हें डेली निकालना पड़ेगा पानी, तभी वो पी सकते हैं। तो जो उद्धार का कुआं है ना, वो कैसा है? वो हमें हमारे जीवन की हर चीज़ देता है। उसमें चंगाई भी है, उसमें छुटकारा भी है,
उसमें फाइनेंस भी हैं, उसमें घर के लिए पीस भी है, बच्चों के लिए पढ़ाई भी है, हाँ, बे औलाद के लिए औलाद भी है। उसमें क्या नहीं है? तो हमें करना क्या होता है? यीशु मसीह, हमने माफ़ी मांगी है आपसे, मेरी हर गलतियां माफ़ हों, पुरखों की, हमारे दादा परदादाओं की हर गलतियां माफ़ हों। हम विश्वास करते हैं आप मरे और फिर मुर्दों में से मेरे लिए जी उठे, है ना। तो जो हमारा विश्वास है वो क्या कह रहा है? जिन्होंने विश्वास किया और हमने बोला, कन्फेस किया, इस बीमारी को यीशु के नाम से चली जाए, वो बीमारी जो मेरे जीवन में रुकावट ला रही है यीशु के नाम से हट जाए, वो समस्या जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है, वो बात जो मुझे, जहाँ मैं काम करती हूँ उसमें मुझे बेइज्जत करती है, लेकिन यीशु ने तो मुझे फेवर दिया है, अच्छा नाम दिया है, लोग मेरी तारीफ करेंगे। तो जब हम परमेश्वर में चलते हैं और क्या करते हैं? विश्वास करते हैं और इस बात का कन्फेशन करते हैं, मुंह से हम जब बोलते हैं तब क्या होता है? वो चीज़ आपके उद्धार के कुएं से आप डेली निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया है, मैं नई रचना बन गया हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और उसने मेरे लिए मेरे स्कूल में, मेरे घर में खुशियाँ ला दी हैं, शांति ला दी है, मेरे बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी है, उनकी बुद्धि खुल गई है कि वो हर बात को इत्मीनान से, आसानी से समझ लेते हैं और उन्हें अच्छी हैंड राइटिंग में लिख देते हैं। हमारे जो, हम अपने हस्बैंड्स के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो फैमिली का हेड है, यीशु ने उसके सिर को ब्लेस कर दिया है, उसमें हेल्थ है ना। मेरे हस्बैंड को आप बोल सकती हैं अच्छी हेल्थ दे दी है। कोई अपने पिता के लिए प्रार्थना कर रहा हो तो कह सकता है कि मेरे पिता को परमेश्वर ने अच्छी हेल्थ दी है, अच्छी योग्यता दी है, वो जो भी कार्य करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो परफेक्ट होता है और बिल्कुल सही होता है, उनके मार्ग में कोई रुकावट नहीं। आमीन। तो हम अपना जब फेथ लगा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं अपने घर की प्रॉस्पेरिटी, हम डिक्लेयर कर रहे हैं हमारी खुद की हेल्थ, हम डिक्लेयर कर रहे हैं परमेश्वर का आत्मा, उसका अमन और चैन, सुकून, शांति अपने घर के अंदर, अपने बच्चों में। हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि कह रहा है कि कन्फेस, जब हम कन्फेस कर रहे हैं कि यीशु मसीह आप ही मेरे घर के मालिक हो, तो ये बीमारी, ये झगड़ा, ये अशांति, ये रोग, है ना, ये कमी है, अब ये मेरे घर में काम नहीं आएंगी, क्योंकि यीशु मसीह आपने मुझे नया जीवन दे दिया है, आपने मुझे नई जिंदगी दे दी। जो मेरा पुराना था वो धुल गया है ना। कपड़ा वॉश करते हैं, झाड़ देते हैं और क्लीन हो जाता है। तो हमारा जो पुराना था यीशु मसीह ने अपने खून से उसको धो दिया है और उसको क्या कर दिया है? पाक कर दिया, पवित्र कर दिया है। आमीन। तो ये है राइट काइंड ऑफ फेथ। और हम अपने सेवियर पर क्या करते हैं? पूरा विश्वास करते हैं। तभी जब हम उस पर विश्वास करते हैं तभी हम उसके उद्धार के कुएं में जा सकते हैं। यीशु मसीह मुझे इसकी ज़रूरत है, यीशु मसीह मेरे जीवन से इसको हटा दीजिए। तब परमेश्वर क्या करता है? जो आपके जीवन पे गलत है, आप ये भी प्रे कर सकते हैं कि यीशु मसीह, जो लोग मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, जिनकी निगाह हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है, जो हमारी चीज़ों को देख करके परमेश्वर जलन रखने वाले लोग हैं, प्रभु हमें आप उनसे बचाइए। प्रभु हमारे घर के अंदर जब भीतर आए तो उनका मन बदल दीजिए, उनमें जेलसी ना हो। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ पीस, क्योंकि हम परमेश्वर में शांति के लिए बुलाए गए हैं, अमन के लिए बुलाए गए हैं। तो हम क्या हैं? हम शांति को प्रोड्यूस करने वाले, पीस को मेंटेन करने वाले, बनाने वाले, और जहाँ हमारे कदम पड़ते हैं वहाँ पीस होती है। तो कोई हमारे घर कन्फ्यूजन ला रहा है, यीशु मसीह वो भीतर ना आए, क्योंकि मेरे घर के अंदर कन्फ्यूजन नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई डबल माइंडेड नहीं, बल्कि क्या है? पीस है, शांति है। आमीन। तो
जब हम इस तरह से चलते हैं तब हम ये देखते हैं कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों 6:2। क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। तो यीशु ने कबूलियत का वक्त है, तो ये नजात का दिन। अच्छा, तो यीशु मसीह ने क्या किया है? हमने किसी चुना? यीशु को। और उसने हमारे लिए हर बात को क्या कर दिया? सुन लिया है हमारी बात, और उसने हमारी बात पर अपनी सील लगा दी। बोलो यीशु मसीह, आपने अपने लहू के द्वारा, अपने खून के द्वारा मेरी हर बात पर सील लगा दी है। आपने मुझे खुशहाल कर दिया है। आमीन। चलिए हम सब मिल के प्रे करते हैं। मैं बोलूँगी और आप उसके बाद रिपीट करिएगा। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने गलतियाँ की हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दादा परदादा के द्वारा जो गलत किया गया है वो भी मेरे जीवन में काम ना आए। उसका मेरे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए। आपने क्रूस पर अदला बदली की। आपने मेरे लिए मौत को सहा और मुझे जीवन दे दिया। आपके शरीर से लहू बहा, खून बहा, ताकि मेरा खून पाक हो जाए, ताकि मेरे शरीर में सिर से लेके पैर तक में कोई बीमारी ना ठहरने पाए, ताकि मैं तमाम श्रापों से छुड़ा ली जाऊं। यीशु मसीह, आपने अदला बदली कर दी है, इसलिए मैं अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में किसी भी श्राप को, मेरे परिवार के किसी भी लोग को छूने नहीं दूंगी। मैं डिक्लेयर करती हूँ कि हम सब, मेरा परिवार यीशु के खून में पूरी तरह हिफाजत से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे चंगाई दी और मैं अपना हाथ बढ़ा करके क्रूस पर आपने जो अदला बदली की है, जो चंगाई मुझे दी है, जो बहुतायत मुझे दी है, जो अच्छा भविष्य मुझे दिया है, मैं सब अपने जीवन में ले लेता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय मसीह की। आई होप कि हमें राइट काइंड ऑफ फेथ में हमें जीना है। कैसे जीना है? राइट काइंड ऑफ फेथ। हाँ, तो जब हम राइट काइंड ऑफ फेथ में जीते हैं तो हमारी चाल परमेश्वर के आगे सही होती है। और जब हमारी चालें सही होती हैं, कितना शैतान हमें तंग करेगा, कर ही नहीं पाता। वो आता है और ऐसे निकल जाता है। वो आता है मारने के लिए और ऐसे निकल जाता है। वो मारना यहाँ चाहता है और ऐसे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब सही चाल चलते हैं तो यीशु हमें कोई छू नहीं सकता है, हमें छूने नहीं देता है। आमीन।